आज हम भक्ति आंदोलन एवं महाराष्ट्र धर्म इसके बारे में जानेंगे। इससे पूर्व में हमने भक्ति आंदोलन के विभिन्न संतों के बारे में जाना था कि किस प्रकार भक्ति आंदोलन के संतों ने किस प्रकार की भक्ति और उपदेश से जनसाधारण को प्रभावित किया, और हमने विभिन्न संतों की विचारधारा को जाना कि किस प्रकार के संत सगुण और निर्गुण भक्ति करते थे और उन्होंने एकेश्वरवाद को बढ़ावा दिया। तो आज हम इस वीडियो में भक्ति आंदोलन की कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिससे यह आंदोलन अपने आप में बहुत अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है। क्योंकि जब ये आंदोलन चला उस समय भारत में मुसलमानों का शासन यानी मुस्लिम शासक थे और उसमें मुगल वंश को हम देख सकते हैं। तो उस समय लोगों में एक निराशा का भाव बैठा हुआ था। लोग निराश थे इस बात को लेकर कि अब हमारा क्या होगा, और चूंकि शासकों का कार्यकाल लंबा होता था और शासक की मृत्यु के बाद ही उसका पुत्र या और कोई शासक बनता था, और नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं, नीतियां वही, मतलब गैर मुस्लिमों पर अत्याचार, उनके धर्म परिवर्तन कराना, मंदिरों को तोड़ना, उनके तीज त्योहारों पर रोक लगा देना। तो इस प्रकार से लोग दुखी हो गए थे, और ऐसे समय में विभिन्न संतों ने अपने उपदेश और ज्ञान से लोगों के मन मस्तिष्क पर मरहम लगाने का काम किया, और इस बात की भावना का प्रचार प्रसार किया गया जिसका कोई नहीं उसका ईश्वर है। तो इसीलिए देर है पर अंधेर नहीं। संतों ने इसी बात की विचारधारा का प्रचार प्रसार किया और इससे लोगों को काफ़ी राहत भी मिली, जिसमें हम देखते हैं निम्बार्क, मध्वाचार, बल्लवाचार और कबीर, रैदास, मीराबाई और नानक और अन्य। तो भक्ति आंदोलन की विशेषताओं में पहली विशेषता है भक्ति आंदोलन के सभी संतों ने सामाजिक समानता पर बल दिया। तो भक्ति आंदोलन के सभी संतों ने क्या किया? सामाजिक समानता पर बल दिया। उनका मानना था कि मनुष्य को ईश्वर ने जब शरीर एक जैसा दे रखा है, अंग भी एक जैसे ही हैं और उसकी आवश्यकताएं भी समान रूप से है, तो फिर मनुष्य में क्यों भेद, अर्थात जाति पात का यहाँ पर विरोध किया गया, और ज्ञान पर विशेष बल दिया गया। यानी समाज की एक रूपता बनाए रखने पर उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस आंदोलन की पहली विशेषता थी। दूसरी चीज, सभी संतों ने धर्म की बाहरी आडंबरों का विरोध किया, क्योंकि मध्यकाल में हिंदू धर्म में बहुत सारी मतलब कर्मकांड, मूर्ति पूजा और पाखंडवाद इनका बोलबाला था। समाज में एक संकीर्णता का वातावरण था। तो ऐसे समय में इन संतों ने एकेश्वरवाद पर बल देते हुए बोला कि इन व्यर्थ कर्मकांडों से अच्छा है ईश्वर की आराधना के साथ साथ अपने कर्मों को भी महत्व दो और मानव धर्म को विशेष महत्व दो, जिससे कि तुम्हारे जो जीवन जो है वो अच्छी दिशा में जा सके। तो आडंबरों का इन्होंने विरोध किया, तिलक, छापा इत्यादि का। कबीर ने तो यह भी कहा कि ढाई आखर प्रेम को पढ़े सो पंडित होए, और तीज मतलब उन्होंने व्यंग भी किए उन अपनी मतलब रचनाओं के माध्यम से। तो कवि हालांकि सदुपड़ जीवन जीते थे, लेकिन उनके विचारों का लोगों पर गहरा प्रभाव देखने मिलता है। गुरु नानक जी ने भी ये उपदेश दिए, उन्होंने भी लोगों को
मानव धर्म पर विशेष बल देने के लिए विशेष एक तरह से आग्रह किया कि मानव धर्म को समझें, लोगों की सेवा को समझें, लोगों के दयाता व्यवहार करें, इस बात पर विशेष बल दिया। एकेश्वरवादी विचारधारा पर बल दिया गया कि एक ईश्वर एक है, रूप अलग है, पर उनकी शिक्षा एक है। ईश्वर कभी यह नहीं कहता कि दूसरे को कष्ट दो, दूसरे पर अत्याचार करो या दूसरे को दुख पहुंचाओ। तो संतों ने इस बात पर ही विशेष बल दिया कि ईश्वर एक है तो मनुष्यों में भेदभाव क्यों, वो ऐसे अलग अलग क्यों, उनमें भी एक रूपता होनी चाहिए। तो एकेश्वरवादी विचारधारा पर बल दिया गया, लोगों ने पर भी इसका अच्छा प्रभाव पड़ा। ईश्वर की सगुण एवं निर्गुण रूपों का उपासना यहाँ देखने को मिलती है भक्ति आंदोलन में। अब जैसे हम देखें तुलसीदास, सूरदास, जिन्होंने सगुण भक्ति की, चायसी और कबीर ये निर्गुण भक्ति को बल देते थे। उनका मानना था कि ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, ईश्वर निराकार है। जबकि सूरदास और तुलसीदास जी ने, सूरदास जी ने कृष्ण की भक्ति और तुलसीदास जी ने राम भक्ति की और रामचरितमानस की रचना की। तो इस प्रकार से ये था कि सगुण भक्ति के संत थे, उन्होंने ये माना कि बिना किसी छवि और आकृति और मूर्ति के कैसे भक्ति संभव। तो ये अलग विषय है कि सगुण और निर्गुण, पर दोनों संतों का यही उद्देश्य रहा कि मानव मात्र की सेवा करना। भक्ति मार्ग के संतों ने लोक भाषाओं को अपने प्रचार का माध्यम बनाया। भक्ति मार्ग के संत अच्छी प्रकार से जानते थे कि जनता यानी जनसाधारण को अपने विचारों से प्रभावित करना है, तो उनकी ही बोलचाल की भाषा का प्रयोग करने से उन्हें बात अच्छी प्रकार से समझ में आ जाती है। और यदि अपने विचारों को जनसाधारण की भाषा में उनको नहीं समझा पाए तो उपदेश देने से क्या लाभ। तो इस बात पर विशेष बल दिया भक्ति आनंद संतों ने कि जनसाधारण की भाषा में ही अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया। भक्ति मार्ग के अधिकांश संतों ने निवृत्ति मार्ग का विरोध किया। गृहस्थ जीवन में रहकर भी ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। अब निवृत्ति मार्ग से तात्पर्य यह है कि जैसा कि हम देखते हैं कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में निवृत्ति मार्ग पर विशेष बल दिया गया और इनके जो संत हैं महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध जो गृह त्याग देते हैं इस उद्देश्य से कि सांसारिक जीवन में रहते हुए मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। लेकिन भक्ति आनंद संत इस बात पर विश्वास नहीं रखते। उनका मानना था कि संसार में रहकर गृहस्थ जीवन जीते हुए भी मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। जरूरी नहीं है संन्यास लिया जाए, या तो गृहस्थ जीवन में भी रहकर मनुष्य अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सकता है। तो इन्होंने निवृत्ति मार्ग का विरोध किया। हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया गया संतों के द्वारा। उस समय मुस्लिम शासक और बहुसंख्यक हिंदू और बहुत सारे हिंदू जो चतुर्थ वर्ग की जो प्रजा थी वो भीषण कष्टों या दबाव के कारण अपने धर्म को छोड़ रही थी। तो उस समय भक्ति आनंद के संतों ने हिंदू मुसलमानों पर एक में आपसी सामंजस्य बनाए रखने पर विशेष बल दिया और हिंदुओं को भी इस बात को समझाया कि आप उनको घृणा की दृष्टि से न देखें। और मुस्लिम शासकों में अकबर ने भी इस बात की इस बात का विशेष प्रयास किया कि उसके राज्य में प्रजा आपसी मेलजोल से रहे। तो हिंदू मुस्लिम एकता पर विशेष बल दिया गया। भक्ति आनंद की विशेष विशेषता, भक्ति आनंद को ना तो राज्य से प्राप्त था ना ही उच्च वर्ग का समर्थन। तो भक्ति आंदोलन जैसा कि हमने और देखा हिंदी के बहुत सारे कवि ऐसे हुए जिन्हें राज्यश्रय जैसे चंद्रवर दाई और बिहारी
ये ऐसे मतलब बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिन्हें राजश्रय प्राप्त था और उन्हें विशेष राजा की कृपा प्राप्त थी, लेकिन भक्ति आंदोलन के संत ऐसे नहीं थे। उनको ना तो कहीं से राजस्व प्राप्त था, न किसी उच्च वर्ग का समर्थन, यानी आर्थिक रूप से उन्हें कोई विशेष सहयोग नहीं था। ये स्वतंत्र सुखाय और परिजन हिताय की भावना इनके मन में थी, यानी जो स्वयं को अच्छा लगे और दूसरों का भी हित हो, ऐसी विचारधारा का प्रचार प्रसार करना, यानी आर्थिक लोभ यहाँ दिखाई नहीं देता है। यह थी भक्ति आंदोलन की विशेषता है। इसके बाद भक्ति आंदोलन का प्रभाव एवं महत्व। अब भक्ति आंदोलन का प्रभाव महत्व देखेंगे कि भक्ति आंदोलन के प्रभाव क्या जनमानस पर पड़ा और इसका क्या महत्व है। तो भक्ति आंदोलन की सबसे बड़ी देन सार्वभौम मानवता के आधार पर लोक धर्म और संस्कृति के समस्त सूत्रों को इकट्ठा करना था। नंबर 2, हिंदू मुस्लिम में एकता स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। भक्ति आंदोलन में संत जगह जगह जाकर और मुस्लिम संत फकीर पीर ये भी हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दे रहे थे, तो लोगों की विचारधारा में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलता है और हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने में इस भक्ति आंदोलन का विशेष योगदान माना जा सकता है। हिंदू वर्ग की जनता को एक नई दिशा दी और निराशा को दूर किया। तो हिंदू वर्ग, अब उस समय शासक वर्ग तो जो है वो कौन है, मुस्लिम, और जनता हिंदू। तो अब कब तक वो प्रतीक्षा करें, शासन में कोई परिवर्तन नहीं, नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं, और इस प्रकार से उनके अंदर निराशा व्याप्त हो गई। तो ऐसे समय में संतों ने उनकी निराशा को दूर करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ये इसका महत्व माना जा सकता है कि हिंदू जनता भी निराशा से उबर सकी और एक उनको नया एक मार्गदर्शन मिला। इस आंदोलन की नैतिकता के साथ साथ राजनीतिक पुनर्जागरण के बीच भी वो दिए थे। इस आंदोलन ने क्या, नैतिकता के साथ साथ राजनीतिक पुनर्जागरण के बीच भी वो दिए थे। मतलब संतों ने नैतिकता का पाठ तो पढ़ाया ही था, लेकिन इन संतों का प्रभाव शासक को भी विशेष रूप से पड़ा और उनकी नीतियों में भी परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। जैसे अकबर, इसने दीन इलाही धर्म की स्थापना की, सुलह कुल की नीति अपनाई, राजपूत नीति में भी ये कुछ ऐसी और धार्मिक छूट देना, ये कुछ संतों का भी प्रभाव था। और मीराबाई और गुरु नानक जी से अकबर भी प्रभावित हुए। तो ये था कि मतलब पुनर्जागरण का एक बीजारोपण भी इस समय हुआ और शासकों को ये समझ में आया कि प्रजा तो प्रजा ही रहेगी, उस पर अत्याचार करने से क्या लाभ, उससे तो ना तो आर्थिक समृद्धि हो रही है और ना ही इससे कुछ, मतलब जिस प्रकार से बगीचे में विभिन्न प्रकार के पुष्प सुशोभित होते हैं और वो अलग अलग तरह की सुगंध देते हैं, उसी प्रकार से राज्य में भी अलग अलग धर्म की प्रजा भी एक पुष्प के समान है। तो उसको एक मतलब उसके ऊपर अत्याचार न किए जाए न। इस आंदोलन पे और अन्य महत्व है, इस आंदोलन की नैतिकता के साथ राजनीतिक पुनर्जागरण के बीच बोल दिए संस्कृत भाषा को महत्व दिया जाने लगा, क्योंकि संस्कृत भाषा में बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, अतः उनको समझना इतना आसान नहीं था और अरबी फारसी का प्रयोग ज़्यादा होता था। तो इस समय शासकों ने इस बात पर बल दिया कि संस्कृत ग्रंथों को अनुवाद कराया जाए, उनको समझा जाए और संस्कृत भाषा को भी बढ़ावा इस आंदोलन के संत देते हैं। और ये रही इसके महत्व और इसके प्रभाव। इसके बाद हम समझेंगे महाराष्ट्र धर्म। तो महाराष्ट्र धर्म क्या था? महाराष्ट्र धर्म एक अभिनव धार्मिक जागरण था। क्या था? अभिनव धार्मिक जागरण था। इसका स्वरूप परंपरा विरोधी था। क्या था? परंपरा विरोधी। यह आंदोलन शास्त्र पद्धति जाति पात के भेदभाव के विरुद्ध था
यह आंदोलन किसी व्यक्ति का अथवा एक अवधि का नहीं था। इस आंदोलन के संत एकेश्वरवादी थे, किंतु मूर्ति पूजा पर भी बल देते थे। मतलब मूर्ति पूजा को इन्होंने बढ़ावा दिया। एकेश्वरवादी थे, ईश्वर की एकता पर इन्होंने बल तो दिया, लेकिन मूर्ति पूजा पर भी इन्होंने बल दिया। यानी मूर्ति भंजक विचारधारा के समर्थक नहीं थे। तो ये है महाराष्ट्र धर्म। महाराष्ट्र धर्म एक अभिनव धार्मिक जागरण था। इसका स्वरूप परंपरा विरोधी था। यह आंदोलन शास्त्र पद्धति जाति पात के भेदभाव के विरुद्ध था। यह आंदोलन किसी व्यक्ति का अथवा एक अवधि का नहीं था। इस आंदोलन के संत एकेश्वरवादी थे, किंतु मूर्ति पूजा पर भी बल देते थे। महाराष्ट्र धर्म के संत कौन कौन से हुए जिन्होंने इस धर्म की बातों का प्रचार प्रसार किया? जैसे कि हमने देखा भक्ति आंदोलन में विभिन्न संत, कबीर, रैदास, सूरदास, तुलसीदास, मध्वाचार्य, बल्लवाचार्य, निम्बार्क। तो इसी प्रकार से महाराष्ट्र धर्म के संतों में महाराष्ट्र के संतों एवं भक्तों की परंपरा 13वीं सदी से संत ज्ञानेश्वर से प्रारंभ होती है और तुकाराम तथा रामदास तक चलती है। और महाराष्ट्र धर्म के जो प्रमुख संत थे उनके नाम इस प्रकार से हैं: ज्ञानेश्वर, चांददेव, सोपान, मुक्ताबाई, जनाबाई, अपाबाई, वेणुबाई, नामदेव, एकनाथ, शेख मोहम्मद, दायाजी, उद्धव, भानुदास, संतोबा पवार, केशव स्वामी, जयराम स्वामी, चोखा सेना, नरहरि सोनार, सविता माली, गणेश नाथ, तुकाराम और रामदास। तो ये थे महाराष्ट्र धर्म के संत प्रमुख। और इसके अतिरिक्त और भी संत थे। महाराष्ट्र धर्म की विशेषताएं क्या थी? मतलब महाराष्ट्र धर्म की क्या क्या विशेषताएं थी? नंबर 1, इस धर्म के संतों ने नैतिकता, आध्यात्मिकता, भावना की नवीन मापदंड प्रस्तुत किए। मतलब ये जो धर्म था वो नैतिकता और आध्यात्मिकता का एक मेलजोल था, समावेश था। तो इससे क्या है कि संतों ने एक नवीन मापदंड भी स्थापित किए और लोगों को समझाया कि नैतिकपूर्ण जीवन जीना मनुष्य के लिए सबसे उत्तम है और नैतिकता का पालन करते हुए मनुष्य को जीवन जीना चाहिए और दूसरों को भी इससे प्रभावित करना चाहिए। नंबर 2, इस धार्मिक आंदोलन का प्रभाव व्यापक था। पारिवारिक जीवन में रहकर ईश्वर भक्ति की चिंतन को बढ़ावा दिया। मतलब ये भी निवृत्ति मार्ग में विश्वास नहीं करते थे। इस धर्म के संत भी मानते थे कि मनुष्य गृहस्थ जीवन में रहकर भी अपने ईश्वर आराधना कर सकता है और ईश्वर की प्राप्ति संभव है। यानी संसार और मतलब संसार से अलग या गृहस्थ जीवन को छोड़कर ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है, संभव है ऐसा नहीं। उनका मानना था कि पारिवारिक जीवन में रहकर भी ईश्वर की प्राप्ति या चिंतन किया जा सकता है। नंबर 3, इन संतों ने संन्यास आश्रम की अपेक्षा गृहस्थ आश्रम को अधिक महत्व दिया। मतलब इस वर्ग के जो संत थे महाराष्ट्र धर्म के, वो गृहस्थ जीवन जी रहे थे। इसके बाद नंबर 4, संतों ने पारिवारिक जीवन की प्रतिष्ठा स्थापित की। अधिकतर संत जो थे वो गृहस्थ जीवन जी रहे थे, जिससे लोगों में इस बात का प्रचार प्रसार हुआ कि गृहस्थ जीवन में रहकर भी आप अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं और ईश्वर की आराधना गृहस्थ जीवन में रहकर भी संभव है। तो संतों ने अपने जीवन शैली से ही लोगों को प्रभावित किया। नंबर नेक्स्ट, इस धर्म के संतों ने बाहरी आडंबरों और कर्मकांड का भी खंडन किया। इस धर्म के संतों ने क्या किया? बाहरी आडंबर जो थे और कर्मकांड थे उनका विरोध किया, क्योंकि उस समय समाज जो था वो संकीर्णता के वातावरण से ग्रसित था और लोग मूर्ति पूजा, कर्मकांड, पाखंडवाद, अंधविश्वास, इस प्रकार बहुदेववाद इसकी विचारधारा में डूबे हुए थे। तो उन्होंने बोला कि मनुष्य कर्म ही धर्म पर
विशेष बल दिया, उनका कर्म करिए और लोगों की भलाई करिए, नैतिकपूर्ण जीवन जीजिए, तो यही सबसे उत्तम है। नंबर नेक्स्ट, महाराष्ट्र धर्म के संतों ने अपने अपने इष्ट देव थे। तो इस धर्म के संत जो थे उनके अपने अपने इष्ट देव यानी देवता थे और वे उनकी अनन्य भक्ति के लिए भी प्रसिद्ध थे। बलि प्रथा की कटु आलोचना की गई। उस समय क्या था कि धार्मिक उन्माद का एक तरह से बोलबाला था। लोग आडंबर में पड़कर विभिन्न प्रकार के पशुओं की बलि भी देते थे, जिससे कि एक तरह से हिंसा की नीति को बढ़ावा मिलता था। तो उन्होंने इस बात पर बल दिया कि बलि प्रथा जो पशु बलि है और इस प्रकार के जो धार्मिक अंधविश्वास है और तंत्र मंत्र है और ये टुटका टोना है, ये बिल्कुल उचित नहीं है। ये मनुष्य में अंधविश्वास को बढ़ाता है और बलि प्रथा जो है वो हिंसा की प्रवृत्ति को बढ़ाती है। इसलिए इस धर्म के संतों ने इसका विरोध किया। संतों के प्रभाव से स्त्रियों में भी जागृति आई और संतों के प्रभाव से बहुत सारी स्त्रियां जो थी इससे जागृति आई और कुछ महिला संत भी बन गई, जैसे मुक्ताबाई, जनाबाई, अकाबाई, वेणुबाई। ये ऐसी इस महाराष्ट्र धर्म आंदोलन की ऐसी संत थी जिन्होंने अपने ज्ञान से दूसरों को भी प्रभावित किया। इस धर्म के संतों ने अपने उपदेश जनता की सरल सुबोध मराठी भाषा में दिए। तो ये हमने देखा कि भक्ति आंदोलन के संतों ने भी यही कार्य किया कि उन्होंने जन साधारण की भाषा के माध्यम से अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया। उसी प्रकार से महाराष्ट्र धर्म के जो संत थे उन्होंने भी जनता की सरल सुबोध मराठी भाषा को ही अपनाते हुए इसमें ही अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाया। तो आज हमने देखा भक्ति आंदोलन महाराष्ट्र धर्म में भक्ति आंदोलन की विशेषताएं, भक्ति आंदोलन का महत्व और प्रभाव, महाराष्ट्र धर्म क्या था और महाराष्ट्र धर्म के संत कौन कौन से हुए और महाराष्ट्र धर्म की विशेषताएं। तो आज हमने महाराष्ट्र धर्म और भक्ति आंदोलन की विशेषताओं के बारे में विस्तृत रूप से जाना। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में ओके।